नमस्कार। आज हम एक बहुत दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे और कुछ जाने माने लोगों के जीवन पर भी नजर डालेंगे, ये समझने के लिए कि लगातार सीखने का मतलब असल में क्या है ना? जी बिल्कुल। और ये सिर्फ अकादमिक सफलता की बात नहीं है। सही कहा। हमारे पास जो सामग्री है वो यही बताती है कि सीखना सिर्फ इम्तिहान के लिए नहीं है, ये तो जिंदगी जीने का एक तरीका है, एक सलीका है। हाँ, एक माइंड सेट है। स्रोत के तौर पर हमारे पास है पढ़ाई का महत्व, अर्जुन और रवि की कहानी। सीधी सादी कहानी है दो दोस्तों की, जिनकी जिंदगियां फिर बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में मुड़ जाती हैं। हाँ, और साथ में कुछ मशहूर हस्तियों के उदाहरण भी हैं इसमें। तो आज हम इसी में थोड़ा गहरा उतरेंगे, देखेंगे कि सीखने के प्रति हमारा नजरिया और मेहनत करने की आदत या उससे बचने की आदत, हाँ, उसका लंबे समय में क्या असर होता है जिंदगी पर। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है एक छोटे से कस्बे में। दो दोस्त हैं, अर्जुन और रवि। बचपन के दोस्त। हाँ, बचपन साथ बीता, स्कूल एक ही, शाम को खेलना कूदना भी साथ। मतलब शुरुआत एकदम बराबर की थी दोनों की। बिल्कुल। लेकिन अर्जुन का पढ़ाई की तरफ झुकाव था। देखिए, स्रोत ये नहीं कहता कि वो कोई पैदाइशी जीनियस था, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, बस उसमें एक लगन थी। बिल्कुल, एक निरंतरता थी। वो चीजों को समझना चाहता था गहराई से, सवाल पूछता था। जिज्ञासा जिस कहते हैं, जानने की इच्छा। हाँ, सिर्फ रटना नहीं। और ये चीज, ये मानसिकता बहुत मायने रखती है। इसे हम ग्रोथ माइंडसेट कह सकते हैं शायद। मतलब ये मानना कि कोशिश करके सीख कर काबिलियत बढ़ाई जा सकती है। हाँ, बिल्कुल सही। दूसरी तरफ था रवि। उसका फलसफा थोड़ा अलग था। वो सोचता था, यार इतनी मगजमानी क्यों, जिंदगी तो कटी जाएगी। अच्छा, मतलब शॉर्टकट वाला रवैया। हाँ, कुछ वैसा ही। मेहनत से ज्यादा उसे मौज मस्ती पसंद थी। कोई मुश्किल काम आया तो टाल दो या कोई आसान रास्ता ढूंढ लो। और ये शायद फिक्स्ड माइंडसेट की तरफ इशारा है। ये सोचना कि भाई मेरी काबिलियत तो बस इतनी है, ज्यादा कोशिश से क्या होगा। और ये सोच अक्सर हमें आगे बढ़ने से रोकती है, नई चीजें आजमाने से रोकती है। सही कहा। खैर, कहानी आगे बढ़ती है, साल बीतते हैं, दोनों अपनी अपनी राह पर। अब स्रोत दिखाता है कि फर्क कैसे आया। 3 खास सिचुएशंस का जिक्र है। अच्छा, कौन सी? पहली है नौकरी का इंटरव्यू। जब दोनों पहुंचे इंटरव्यू देने तो अर्जुन बिल्कुल तैयार था। उसके पास सिर्फ जानकारी नहीं थी, बल्कि बात करने का सलीका था, आत्मविश्वास था। हाँ, वो तैयारी दिखती है फिर। वो सवालों का जवाब सोच समझकर साफ साफ दे रहा था। और रवि, वो अटक रहा था, घबरा रहा था, बुनियादी सवालों में भी उलझ गया। तैयारी की कमी साफ नजर आ रही थी। ये तो होता है। ज्ञान होना एक बात है, उसे सही समय पर इस्तेमाल कर पाना दूसरी। बिल्कुल। फिर दूसरी स्थिति आई, बदलती टेक्नोलॉजी की। हाँ, ये तो आजकल बहुत आम है। दुनिया तेजी से बदल रही है ना, तो जब उनके काम करने के तरीके में बदलाव आया, नई तकनीक आई, अर्जुन ने तेजी दिखाई। उसने फौरन नई चीजें सीखी, खुद को अडेप्ट किया। हाँ, बदलाव को अपनाया। ये अनुकूलनशीलता यानी अडेप्टेबिलिटी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल है। क्योंकि सीखने की प्रक्रिया हमें सिर्फ ज्ञान नहीं देती, वो हमें ये भी सिखाती है कि सीखा कैसे जाए। अर्जुन ने शायद यही हुनर विकसित कर लिया था। सही बात है। और रवि, स्रोत बताता है कि वो अपनी मुश्किलों के लिए किस्मत को कोस रहा था। ओह, हालात को, मौकों की कमी को। मतलब दूसरों पर या बाहरी चीजों पर दोष डालना। हाँ, उसने सीखने की कोशिश नहीं की, बस शिकायतें की। ये क्लासिक है, जिसे हम एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। अपनी स्थिति के लिए बाहरी कारकों को जिम्मेदार मानना। जबकि अर्जुन का रवैया इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाला लगता है कि मैं अपनी मेहनत से, सीखने से हालात बदल सकता हूँ। बिल्कुल। और तीसरा उदाहरण तो और भी दिलचस्प है। वो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। अच्छा। जैसे निजी जीवन में भी, हाँ, चाहे घर का बजट बनाना हो या सेहत से जुड़ा कोई फैसला लेना हो, या कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम ही क्यों ना सुलझानी हो। अर्जुन ज्यादा सक्षम था। वो चीजों को एनालाइज कर पाता था, योजना बना सकता था। और रवि इन मामलों में भी दूसरों पर निर्भर रहता था या उलझ जाता था। और ये बात बहुत अहम है। स्रोत शायद यही बताने की कोशिश कर रहा है कि पढ़ाई या सीखने के जो फायदे हैं, वो सिर्फ नौकरी या करियर तक ही सीमित नहीं है। सही। अनुशासन, धैर्य, प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता, लॉजिकल सोच, ये सब तो जीवन कौशल है, लाइफ स्किल्स। हाँ, हर मोड़ पर काम आते हैं। बिल्कुल।